शुरू प्रकृति द्वारा मनुष्य को जो सबसे बड़े वरदान मिले हैं उनमें से एक है वाणी प्रयोग की शक्ति का प्राप्त होना। इससे जहाँ व्यक्ति एक और अपने मन के भावों को व्यक्त कर पाता है तो दूसरी ओर वह अपने जीवन के सभी तरह के व्यवहार भी विधिवत ढंग से संचालित कर पाता है। किंतु इसमें यह एक शर्त अवश्य होती है कि वाणी का व्यवहार करने वाले को विचार और विवेक का सबल भी प्राप्त हो, अन्यथा बिना विचार किए वाणी का प्रयोग करने पर महाभारत जैसा भीषण युद्ध होकर अभूतपूर्व हिंसा हो सकती है। विवेक और विचार रहित वाणी से व्यक्ति अपना अहंकार बोलता है और अपनी ईर्ष्या से उपजी हुई दुर्भावना को व्यक्त करता है, जिससे द्वेष बढ़कर मनुष्य का जीवन दूषित कर देता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने हमें कम बोलने का और इसी बहाने मौन व्रत करने का निर्देश किया है। मौन व्रत दो प्रकार का होता है। एक बहिर्मौन, जिसमें वाणी का प्रयोग कम से कम किया जाता है। दूसरा मौन वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों और संकल्पों को नियंत्रित करता है तथा अनावश्यक नहीं बोलता है। मौन का स्वभाव रखने वाले व्यक्ति की विशेषता यह होती है कि उसे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने के कारण समाज में एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दूसरी उपलब्धि यह होती है कि उसकी संयमित भाषा उसके स्वाभिमान को सुरक्षित रखती है। जिसका स्वभाव मौन रखने का होता है तो उसका कोई शत्रु भी नहीं होता और उसके द्वारा सदा सत्य की सुरक्षा भी होती है। मौन स्वभाव रखने वाले को अपनी अंतश्चेतना का इतना अधिक सानिध्य मिलता है कि वह मुनि जैसे श्रेष्ठ पद को पा लेता है। कई बार मौन की भाषा भी बहुत मुखर होती है। इसलिए भारतीय परंपरा में मौन अमावस्या के दिन सभी के लिए मौन व्रती पालन करने का विधान किया गया है, जिससे जाने अनजाने की सामान्य जन सन्मार्ग के पथिक बन सके।